श्री कृष्ण मित्रों, शिव शक्ति एस्ट्रोलॉजी का स्वागत है। आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ प्रश्न प्रकरण में। जैसे आपसे कोई पूछने आ गया कि गुरुजी बताइए कि हमारा किसी को मैंने धन दे दिया है, वो धन मुझे वापस देगा नहीं देगा। ये आपके पास कोई सेवक है, नौकर है, आपने उसको धन दे दिया कि जाओ बैंक में जमा करिए, वो नहीं आया, तो आप कैसे देखेंगे कि वो लौट कर आएगा कि नहीं आएगा? जो आपका धन गया वो वापस आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा? या किसी को अपने कर्ज पे, कोई आपसे कर्जा लेने आ गया, जैसे लोग लेन देन करते हैं पैसों का, और उन्होंने पैसा दे दिया उस जातक को, और जब उन्होंने पैसा दे दिया तो बेचारा तो नहीं उस समय, लेकिन जब पैसा फंस गया तो पूछने आते हैं, गुरुजी आदमी मेरा पैसा देने आएगा कि नहीं देने आएगा? ये पैसा धन मुझे यानी डूबा हुआ, आप ये कह सकते हैं कि जो डूबा वो मेरा पैसा मुझे प्राप्त होगा या नहीं प्राप्त होगा, इसका विचार आप कैसे करेंगे? आज इसी के बारे में चर्चा करेंगे। आप लोगों को सिखाऊंगा प्रश्न कुंडली के द्वारा आप लोग कैसे देखोगे। यदि आप कोई प्रश्न पूछने आपसे आ गया कि गुरुजी ये बताइए कि मेरा डूबा हुआ पैसा, मैंने किसी को अपना पैसा दे दिया है, किसी जातक को दे दिया है, वो डूबा हुआ है, वो दे नहीं रहा है, तो मेरा ये डूबा हुआ धन है ये मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा? या किसी को उसने पैसा दिया हुआ है वो मिलेगा नहीं मिलेगा? मान लो उसका सेवक है, उस अपने सेवक को पैसा दे जाके बैंक में जमा करिए, वो जमा करने नहीं गया, कहीं और चला गया, तो आप कैसे पता करोगे वो लौट कर आएगा भी नहीं आएगा? क्या पैसा उसका समाप्त हो गया, ख़त्म हो गया? तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। मान लो हमने एक कुंडली बनाई है प्रश्न के लिए, आप लोगों को सिखाने के लिए बनाई है। आपके समय कोई भी आदमी पूछ सकता है, किसी समय जाके पूछ सकता है। तो इसी तरह एक मैंने केवल आप लोगों को सिखाने के लिए एक ये प्रश्न कुंडली बनाई है। 11 मार्च 2023 की सुबह 6:15 की फिर ये प्रश्न कुंडली बनाई। मान लो इस समय कोई जातक हमसे पूछने आ गया कि गुरुजी मेरा डूबा हुआ पैसा, मैंने पैसा किसी को दिया, डूब गया है, वो मुझे प्राप्त होगा नहीं होगा? तो हमने प्रश्न कुंडली बनाई उस समय की। सुबह 6:15 पे कुंभ लग्न है, लग्न में ही सूर्य शनि बैठे हुए हैं, द्वितीय भाव में बृहस्पति बुध बैठा हुआ है, तृतीय में शुक्र और राहु बैठे हैं, पंचम में मंगल है, और नवम भाव में चंद्र केतु बैठे हुए हैं। ये ग्रहों की स्थिति है। इसकी हम लोग अभी आपको बताएंगे, इसके हम विश्लेषण करेंगे कि क्या उसको धन प्राप्त होगा या नहीं प्राप्त होगा। पहले आप लोग सूत्र नोट कर लीजिए कि आप लोग विचारेंगे कैसे, इस प्रश्न को आप विचार कैसे करेंगे, पहले आपको ये पता होना चाहिए। तो सूत्र नोट कर लीजिए। पहला सूत्र है कि यदि लग्न में और सप्तम भाव में, लग्न और सप्तम भाव के जो भावेश है, भाव का जो स्वामी है, का परस्पर आस्थान संबंध हो। आस्थान संबंध का मतलब हो गया कि लग्नेश जो है सप्तम में बैठा हो और सप्तमेश लग्न में बैठा हो, या दोनों एक दूसरे को दृष्टि से देख रहे हों, का आपस में संबंध हो, और सप्तम भाव में संबंध हो, या वो सप्तम भाव में लग्न का और सप्तमेश जो भावे से भाव का ये स्वामी है वो सप्तम भाव में बैठे हों, या लग्न का और सप्तम भाव की जो स्वामी है इत्साल कर रहे हैं, इत्साल का मतलब है केंद्रीय त्रिकोण में बैठे हो, शुभयोग में बैठा हुआ हो, या लग्न में इत्साल कर रहा हो, दोनों समझ लेना। या तो वो सप्तम भाव से इत्साल कर रहा हो यानी सप्तम भाव से केंद्रीय त्रिकोण में बैठा हो, या लग्न से वो केंद्रीय त्रिकोण में बैठा हो यानी शुभ योग बना रहा हो, तो धन प्राप्त हो। ये दोनों प्रकार से दोनों करें तो धन की प्राप्ति हो जाती है। यानी लग्नेश और सप्तमेश की जो स्थिति है वो शुभ योग बना रहे हों, इत्साल कर रहे हों, लग्न में बैठे हों, केंद्र बैठे, त्रिकोण बैठे हों, लग्न से या सप्तम से दोनों ग्रह, या एक दूसरे में लग्नेश सप्तम में बैठा हो, सप्तमेश लग्न में बैठा हो, इस तक जब योग बनेगा तो क्या होगा, धन की प्राप्ति हो जाएगी। दूसरा सूत्र आप लोग नोट कर लीजिए। लग्न में सूर्य हो, सूर्य जो है लग्न में बैठा हो और 7वें भाव में चंद्रमा बैठा हो, और लग्न और सप्तम भाव में कुर ग्रह बैठे हो, कुर ग्रह सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु, यह लग्न और सप्तम भाव आपस में पीड़ित हो, तो आपका जो धन है वो वापस नहीं मिलेगा। और ये चतुर्थ भाव से आगे सूर्य चंद्रमा बैठे हों
तब भी धन की प्राप्ति, यानी चतुर्थ भाव से आगे सूर्य चंद्रमा बैठे हों तब भी धन की प्राप्ति नहीं होगी। तीसरा सूत्र आप नोट कर लीजिए, लग्नेश और धनेश व चंद्रमा। लग्नेश में लग्न का स्वामी, धन का स्वामी, द्वितीय भाव का स्वामी, और चंद्रमा का किसी प्रकार से शुभ योग हो, आपस में तीनों का शुभ योग बन रहा हो। शुभ योग बनना कैसे बनेगा? एक दूसरे पर दृष्टि हो, एक दूसरे से केंद्र में बैठे हों, यह युक्ति हो, तो ये इस तरह से शुभ योग बनता है। यह संबंध बना हो तो धन वसूली कर बताता है, यानी कि जो है इस तरह का अगर योग बन जाता है तो जिसको आपने धन दिया है उससे पैसा तो मिल जाएगा, लेकिन आपको जाके उससे मिलना पड़ेगा, वसूली करनी पड़ेगी, फोर्स देना पड़ेगा। इस तरह से आपको धन की प्राप्ति हो जाएगी। और इसका नेक्स्ट सूत्र समझ लीजिए, चौथा सूत्र है, यदि लग्नेश व सप्तमेश का इत्साल हो रहा हो। लग्नेश और सप्तमेश यानी लग्न के स्वामी का और सप्तम के स्वामी का इत्साल योग बन रहा है। इत्साल से मतलब यहाँ होगा संबंध, यानी शुभ योग। शुभ योग कब बनेगा? जब कोई भी ग्रह उससे सप्तम से, जैसे लग्नेश का मतलब लगन से केंद्र त्रिकोण में हो, और सप्तमेश से भी ग्रह जो है वो केंद्र या त्रिकोण में बैठी हो, या संबंध हो, दोनों एक दूसरे से एक दूसरे की राशि में बैठे हों या एक दूसरे पर दृष्टि डाल रहे हों, इस तरह के संबंध हो दोनों पर, और शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, और सप्तमेश लगने पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, तब भी धन की प्राप्ति हो जाती है। नेक्स्ट सूत्र समझ लीजिए, यह सप्तम में लग्नेश हो, सप्तम भाव में लग्नेश बैठा हो और लग्न में सप्तमेश बैठा हो, मैंने आपको बताया था, तब भी धन प्राप्त हो जाएगा, ऊपर समझा दिया था। छठा सूत्र नोट कर लीजिए, लग्न में लग्नेश बैठा हो और सप्तमेश का योग हो, यानी लग्न में ही लग्नेश और सप्तमेश दोनों ही बैठे हों, लग्न का स्वामी और सप्तम का स्वामी दोनों ही लग्न में बैठे हों, या लग्नेश व चंद्रमा का इत्साल हो रहा हो, यानी लग्नेश का चंद्रमा के साथ योग बन रहा हो, केंद्र त्रिकोण में चंद्रमा बैठा हो लग्नेश के, तब भी धन प्राप्त हो जाएगा। और धन प्राप्त हो जाएगा, किससे प्राप्त हो जाएगा? जैसे कोई व्यक्ति को हमने दिया हुआ है, किसी जातक ने अपना किसी व्यक्ति को पैसा दिया है तो उस व्यक्ति से प्राप्त हो जाएगा, या किसी नौकर को दिया था बैंक में जाके जमा करके या, तो उससे भी धन की प्राप्ति हो जाएगी और वो लौट कर भी आ जाएगा। यानी किसी व्यक्ति को दिया तो व्यक्ति लौट कर आएगा, आपका धन देकर जाएगा। आपने नौकर को दिया, वो लेकर चला गया है तो वो भी आकर के देकर जाएगा। इस तरह का योग बनेगा कब? जब लग्न में लग्नेश हो और सप्तमेश, यानी लग्न में ही लग्नेश सप्तमेश का योग बन रहा हो, यह लग्नेश से चंद्रमा का इत्साल बन रहा हो, यानी लग्नेश से चंद्रमा जो है केंद्र या त्रिकोण में बैठा हो, तो धन की प्राप्ति हो जाएगा, वो व्यक्ति स्वयं आकर के आपका धन देकर जाएगा। सातवां नोट कर लीजिए, सप्तमेश अस्त हो, यानी सातवें घर का स्वामी अस्त हो, सूर्य के साथ बैठा हो, 12 डिग्री के अंदर में हो, यह लग्न व सप्तम का लग्न और सप्तम भावेशों ने भाव की जो स्वामी है उन पर पूर्व ग्रहों की दृष्टि पड़ रही हो, यह चंद्रमा के साथ वक्री ग्रह, वक्री कौन से पाप ग्रह साथ में बैठे हों, तब भी इस योग, अगर इस तरह का योग बन रहा है तो जिसको आपने पैसा दिया है वो कभी लौट कर नहीं आएगा, चाहे वो नौकर हो या किसी व्यक्ति को आपने पैसा दे दिया है, वो लौट कर दोबारा नहीं आएगा, आपका पैसा डूब गया। फिर आप क्या कहें? समझ लो आपका पैसा वो डूब गया, फिर नहीं मिलेगा। क्या योग होगा? दोबारा समझ लो, सप्तमेश अस्त हो, सप्तम का स्वामी अस्त हो रहा हो, या लग्नेश और सप्तमेश भावेशों पर पूर्व ग्रहों की दृष्टि हो, पाप ग्रहों की दृष्टि पड़ रही हो, चंद्रमा जो है पाप ग्रह, जो वक्री पाप ग्रह हैं उनके साथ बैठा हो, इस योग, इस तरह का योग किसी प्रश्न कुंडली में बन रहा है तो समझ लेना वो पैसा आपका डूब गया, पैसा मिलने वाला नहीं है। तो ये हमारे हो गए सूत्र, इनको आप नोट कर लीजिए। अब इन्हीं सूत्रों को हम, ये जो प्रश्न कुंडली बनाई है, इस पर योग करके देखते हैं कि इस जातक को क्या स्थिति बनती है, धन प्राप्त होता है नहीं प्राप्त होता है। जैसे पूछने आ गया कि मुझे धन प्राप्त होगा या नहीं प्राप्त होगा, तो हम देख लेते हैं। लग्नेश और सप्तमेश भाव में परस्पर आस्थान संबंध हो। अब देखो यहाँ लग्नेश शनि है, सप्तमेश सूर्य है, दोनों ही लग्न में बैठे हुए हैं। लग्नेश और सप्तमेश दोनों ही लग्न में बैठे हुए हैं। ये लग्नेश और सप्तमेश भावेशों परस्पर आस्थान संबंध हो,
एक और सप्तम भाव में 1 और 7 का भावेश हो, ऐसे योग कर रहा हो, योग तो कर ही रहा है। अब समझ लो पहले कि 1 के साथ भावेश परस्पर स्थान संबंध हो, एक दूसरे का स्थान बैठो, यहाँ क्या हुआ, दोनों ही जाके लग्न में बैठ गए। एक तो ये शुभ योग बन गया। सप्तम भाव में 1 या भावेश हो, यहाँ सप्तम में कोई ग्रह नहीं है, ये निश्चित सा कर रहा है। यानी जो सप्तम भाव से इस साल क्या है, सप्तम भाव से सूर्य शनि दोनों ही केंद्र में बैठे हैं, तो ये योग अच्छा है। यह लग्न में से इत्साल कर रहे हो, लग्न से इत्साल कर रहे हो, यानी लग्नेश और सप्तमेश दोनों ही लग्न में बैठे हैं, तो ये भी योग शुभ होता है। ये शुभ है तो धन प्राप्त होगा, कहने मतलब इस जातक को अपना धन जो है प्राप्त हो जाएगा, यानी शुभ है इसके लिए, इसको धन की प्राप्ति हो जाएगी। ये योग इसके लिए शुभ है। कैसे शुभ है? मान लो किसी को उसने धन दिया, अब ये पूछने है कि मेरा धन डूब गया है, गुरु जी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। किसी व्यक्ति को दे दिया है, वो काफ़ी दिनों से नहीं दे रहा है, पूछने आया, तो यहाँ योग के अनुसार आप कहोगे कि नहीं, आपका जो डूबा हुआ धन है वो प्राप्त हो जाएगा। मान लो किसका कोई नौकर था, उसको पैसा इसने दे दिया, वो चला गया था, नहीं आया था, और ये पूछने आ गया, गुरुजी ऐसा पैसा दिया बैंक में जमा करने, वो चला गया, आएगा नहीं आएगा, पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा, तब भी आपको नहीं, आपका पैसा मिल जाएगा, शुभ योग बन रहा है आपका। ये तो आपने पहला सूत्र देखा कि उस तरह योग बन रहा है। दूसरे को देखिए, लग्न में सूर्य हो और 7वें चंद्रमा, लग्न में जैसे यहाँ सूर्य बैठा हुआ है, सप्तमें होकर बैठा हुआ, और चंद्रमा होता 7वें भाव में, यहाँ चंद्रमा बैठा होता, और चतुर्थ भाव लग्न देखिए कि 7वें भाव में चंद्रमा होता, या 1 या 7 भाव में कुर ग्रह होती, यहाँ 1 और 7 में कुर ग्रह होते। कुर ग्रह तो यहाँ लग्न में बैठे हैं, सूर्य से दोनों कुर ग्रह हैं, लेकिन ये लग्नेश होने की वजह से शुभ फल है, उस सप्तमेश होने से शुभ फल देगा। कुर ग्रह हो या पीड़ित होते, यहाँ लग्न केतु की दृष्टि तो पड़ रही, पीड़ित तो है, तो धन वापस नहीं मिलेगा। और चतुर्थ भाव के आगे चंद्रमा या सूर्य हो जाए, चतुर्थ भाव के सामने अगर सूर्य चंद्रमा आगे होते, यहाँ बैठे होते, तब भी धन नहीं मिलता। लेकिन यहाँ ऐसा योग नहीं है, ये ध्यान रखो, यहाँ सूर्य शनि आपस में योग कारक बन रहे हैं, एक दूसरे के घर में बैठे एक साथ युक्ति बन रही है, तो यहाँ ये योग कारक है। तीसरा सूत्र पढ़ लीजिए, लग्नेश और धनेश और चंद्रमा किसी प्रकार से शुभ योग में है। लग्नेश कौन है? लग्नेश मैंने बताया शनि लग्न में बैठा हुआ है। धनेश बृहस्पति, धन भाव में बृहस्पति भी यहाँ पर स्वाग्रही है। चंद्रमा यहाँ देखो त्रिकोण में बैठा हुआ है, यानी तीनों ही ग्रह, चाहे वो लग्नेश हो, चाहे धनेश हो या चंद्रमा हो, तीनों ही चीज़ें शुभ स्थिति में बैठी हैं, इत्साल कर रही हैं और एक दूसरे से ये इत्साल कर रही हैं, तभी धन वसूली बताता है। धन वसूली करने का थोड़ा सा, क्योंकि शनि का योग है, सूर्य का शनि है, वो कह रहे हैं थोड़ा सा फोर्स करना पड़ेगा, क्योंकि तो दृष्टि पड़ रही है सूर्य पे, इस वजह से वो कह रहे हैं थोड़ा सा आपको विवाद करना पड़ेगा। जिसको आपने पैसा दिया है उससे थोड़ा वसूली के तौर पे आपको मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन आपका धन जो है वो प्राप्त हो जाएगा। ये हमारा तीसरा सूत्र ये कहता है इस पर, क्योंकि ये तो दृष्टि पड़ रही है लग्न पे, जहाँ सूर्य शनि बैठे हैं, तो कह रहा थोड़ा सा फोर्स वाले काम आपको करने पड़ेंगे। नेक्स्ट समझ लीजिए, चौथा सूत्र क्या कहता है, लग्नेश और सप्तमेश का इत्साल हो रहा, यानी लग्नेश और सप्तमेश का आपस में संबंध हो और दोनों पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो। तो यहाँ पर शुभ ग्रहों की कोई दृष्टि इन पर नहीं है, तो अभी धन प्राप्त हो जाता है, लेकिन आपस में इत्साल कर रहे हैं, संबंध बन रहा है, दोनों साथ में बैठे हुए हैं। ये कह रहे हैं सप्तम में लग्नेश हो या लग्न में सप्तमेश हो, तब भी धन प्राप्त हो जाता, दोनों एक दूसरे में बैठे होते तब भी धन की प्राप्ति हो जाती है। लग्न में लग्नेश और सप्तमेश का योग, ये वाला जो सूत्र है छठा वाला आपका, ये यहाँ पर लागू हो रहा है पूर्ण तरह, यानी लग्न में लग्नेश व सप्तमेश का योग हो या लग्नेश चंद्रमा का इत्साल हो, लग्नेश का चंद्रमा का योग अच्छा बन रहा है, लग्नेश चंद्रमा एक दूसरे से त्रिकोण में बैठे हुए हैं, इत्साल योग बन रहा है, तो धन प्राप्त हो जाएगा। यानी जो छठा सूत्र आपका है वो पूर्ण तरह से इस पर लागू हो रहा है। पहला वाला सूत्र भी आपका इस पर पूरा तरह लागू हो रहा है। तो ये दोनों योग हो जाए, इस पर लागू होने से ये कहने का मतलब ये है, इन सूत्रों को यहाँ हमने प्रयोग किया और धनेश लग्नेश चंद्रमा ये भी योग इस पर लग रहा है। तो ये तीन सूत्र आपके इस पर प्रयोग हो रहे हैं इस कुंडली में। कौन कौन से? मैंने बताया था कि
एक साथ भावेशु परस्पर स्थान संबंध हो, अस्थान संबंध दोनों एक साथ बैठे हुए हैं। सप्तम भाव में भावेश हो या यत्साल कर रहा हो, सप्तम भाव से यत्साल यानी केंद्र में बैठा हुआ है, या लग्नेश में दोनों एक साथ करें धन प्राप्त हो जाता है, तो एक योग है। दूसरा था कि लग्नेश धनेश चंद्रमा किसी प्रकार शुभ योग में हो, तो यहाँ धनेश धन भाव में बैठा हुआ है, लग्नेश भी लग्न में बैठा हुआ है, चंद्रमा भी त्रिकोण में नवम बैठा है, तो ये भी शुभ योग बन रहा है। छठा सूत्र भी बता दिया कि लग्न में लग्नेश सप्तमेश का योग हो तब भी, और लग्नेश से चंद्रमा शुभ योग में बैठा हो तब भी धन की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार हमने देखा। ये जो हमने प्रश्न कुंडली बनाई, जो जातक हमसे पूछने आया था गुरुजी क्या मेरा धन मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो हमने क्या देखा प्रश्न कुंडली बना करके, किस जातक की कुंडली में ये योग बन रहा है कि इसको इसका धन प्राप्त मिल जाएगा। जो डूबा हुआ धन है, किसी को उसने धन दे दिया, इसको जो समझ रहा था कि मेरा धन डूब गया शायद नहीं मिलेगा, मान लो किसी नौकर को दे दिया वो चला गया, किसी नौकर को दिया वो चला गया, सोचा पता नहीं पैसा मिले नहीं मिले, डूब तो नहीं गया, तो उससे भी अगर नौकर को दिया है तब मिल जाएगा, किसी को व्यक्ति को दिया है उससे भी इसको धन प्राप्त होगा, वो स्वयं आकर के दे कर जाएगा। इस प्रकार से हम कुंडली का विश्लेषण करना सीखेंगे। ये तो आपको धन प्राप्ति का बता दिया। इसी तरह जो अन्य विषय हैं हमारे पास, जो अनिवार्य विषय हैं, जो लोग हमसे पूछने आते हैं, वो संतान संबंधी है, धन संबंधी है, रोग संबंधी है, व्यापार संबंधी है, कर्म संबंधी है, कार्य संबंधी है, इस तरह बहुत से प्रश्न हैं। मैं आप लोगों को एक एक करके समझाता चलूँगा, जिससे आप लोगों को कोई दिक्कत ना। एक एक वीडियो आप लोगों को देता रहूँगा और आप लोग प्रैक्टिस करिए, अभ्यास करिए। जो प्रश्न आपको बताया जाए उसे पढ़ो और अप्लाई करो, खुद उदाहरण बना करके खुद कोशिश करो बताने की। समझ लो कि सामने मेरे कोई यजमान बैठा है, उसको हम बता रहे हैं, तो 2-4 बार आप अभ्यास करोगे तो आपकी आदत पड़ जाएगी। आप लोगों को वीडियो में कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी आ रही है, कोई चीज़ समझ में ना आए तो बिल्कुल कमेंट करके बता देना, मैं उसे सुधारने की कोशिश करूँगा। जैसे दिक्कत आ रही थी, बोर्ड में आ रही थी, कुछ अक्षर पढ़ने में नहीं आ रहे थे, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ उसको साफ करने की, सही लिखने की, कि जैसे आप लोगों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।